नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत शुरू करने जा रहे हैं और प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानि। देखिए, सुभाषितानि जो है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो है सु और दूसरा है भाषित। सु का मतलब तो होता है सुंदर या मधुर और भाषित का मतलब होता है वचन। तो दोनों को मिलाएं तो सुंदर या फिर मधुर वचन। ठीक है। अब जो ये प्रस्तुत पाठ है हमारे पास, इसमें सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। देखिए, हमारे पास पहला श्लोक है, गुणा गुणयेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। यानी कि गुणा गुणयेषु गुणा भवन्ति, पहले देखेंगे हम तो इसका अर्थ हो जाएगा गुणा यानी गुणी व्यक्ति। जब गुणी व्यक्ति के साथ ही रहता है तो उसके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, परंतु जब वही गुणी व्यक्ति निर्गुण को प्राप्त हो जाता है तो उसके गुण दोष में बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसा कि जब नदी का जल शुरुआत में निकलता है तो पीने योग्य होता है, परंतु समुद्र में मिलकर वो अपेय हो जाता है। उसी तरह हमको अच्छे व्यक्तियों की संगत में रहना चाहिए। अगला श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन। जो व्यक्ति साहित्य में, संगीत में और कला में विहीन है, यानी कि जिस व्यक्ति को इन तीनों चीज़ों का ज्ञान नहीं है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। वह साक्षात पशु है जिसके ना ही पूँछ है ना ही सींग है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। और वह बिना घास खाते हुए भी जीवित है, बिना घास खाते हुए भी वह जीवित है, तो ये पशुओं का परम सौभाग्य है। मतलब अगर वह व्यक्ति घास भी खाने लग गया तो इन पशुओं के लिए तो वह भी नहीं बचेगा। आगे आता है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम राजम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। अब क्या कह रहा है यहाँ पे हमारे लिए कहा गया है कि जो लोभी व्यक्ति होता है उसका तो यश, लोभी व्यक्ति का तो यश, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता और कर्महीन या फिर निकम्मे व्यक्ति का कुल, और केवल धन के जो लालची होते हैं उनका धर्म, और जो कह सकते हैं व्यसनी व्यक्ति जो होते हैं उनका विद्याफल, और जो कंजूस होते हैं उनका सुख, और अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अतः इन दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक है हमारे पास, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासो सन्तिस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुतावचः मधुसूक्तरसं सृजन्ति। अब है मधुमक्खी रस को, चाहे वह रस मीठा हो या फिर कड़वा हो, उसको समान रूप से पीकर माधुर्यम यानी कि शहद का निर्माण करती है। उसी तरह जो संत व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो सज्जन और दुर्जन की जो उनकी वाणी को, उनकी बातों को सुनकर सबको मधुर सूक्त रस ही देते हैं। अगला है, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव लंबते प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अर्थात
इसमें कहा गया है, जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित जो मूर्ति वाला शेर होता है उसके सर पर कौवे बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता, जो परिश्रम से रहित व्यक्ति है, केवल भाग्य पर आश्रित रहता है, वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ है। अतः हमें भाग्य पर ही आश्रित न होकर परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारे पास पुष्प पत्र फल छाया वल्ल कल्ल दारुभि धन्यामहीरूहा येषां विमुखं यान्ति नार्तिनः। अर्थात पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्ल और दारुभि जो भी पेड़, ये सब चीज़ें प्रदान करता है। छाल, लकड़ियाँ प्राप्त करा के कोई भी जो याचक रहता है उसको निराश नहीं करता, वैसा पेड़ वृक्ष सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे पेड़ वृक्ष ऐसे जो पेड़ होते हैं वह सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनकी दानशीलता को देखकर उन्हें धन्य जो है धन्य कहा गया है। ठीक है, वो अपना सब कुछ दे देकर किसी को भी उदास नहीं करते, इसलिए उनको धन्य कहा गया है कि वो दूसरों के काम आ रहे हैं। अगला है चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते विहीनाम ग्रहे। अर्थात इसका मतलब है विपदाम यानी विपत्ति, आदौ यानी प्रारंभ में, और प्रतिक्रिया यानी उपाय। विहीना है, विहीना का अर्थ होता है अग्नि द्वारा, ग्रहे यानी घर, प्रदीप्ते यानी कि जल जाने पर, कूप खननम यानी कि कुआं खोदना। शब्दार्थ देख लिए, अब हम इस श्लोक का अर्थ भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति विपदा आने से पहले ही उसका समाधान कर लेता है, उसका निवारण सोच लेता है, तो अच्छा होता है। यानी कि ऐसा हमेशा सोच ही लेना चाहिए। ऐसा सोच के और विपदा के आने पर समस्या का हल खोजना उसी प्रकार है जिस प्रकार घर पे आग लगने के वक्त कुआं खोदना। तो हमारी यह पाठ का अर्थ पहला कंप्लीट होता है। हम अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है प्रश्न उत्तर, उनको एक बार शुरू के कुछ देख लेते हैं। तो समुद्र मासाध्य का आ जाएगा भवंत पेया। समुद्र मासाध्य भवंत पेया। खालिस्तान वचः मधुर सूक्त संसृजन्ति, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त संसृजन्ति। आगे आएगा तद्भागधेयम खालिस्तान परमम पशुनामः। खालिस्तान की जगह परमम आ जाएगा। विद्याफलम खालिस्तान कृपणस्य सौख्यम, विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम। पौरुषम विहाय खालिस्तान अवलंब्यते, तो खालिस्तान की जगह पे दैवमयी आ जाएगा। चिंतनीया ही विपदाम खालिस्तान प्रतिक्रिया, तो खालिस्तान की जगह पे आदावेव आ जाएगा। व्यसनीनः किम नश्यति, विद्याफलम कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो लुब्धस्य व्यक्ति का, तो इसका आंसर आ जाएगा लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी क्या जनती है, यानी कि क्या किस चीज़ का निर्माण करती है, तो मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेति। आगे आता है हमारे पास मधुर सूक्त रसम के सृजंती। जो मधुर सूक्त रस होता है उसका कौन निर्माण करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा संतः आर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति। उत्तर है वृक्षेभ्य। अब इसमें इनका संस्कृत वाक्य में लिखना है।
कड़वे को संस्कृत में कहते हैं कटुकम। पूछ को पूछ, लोभी व्यक्ति को लुब्धस्य, मधुमक्खी को मधुमक्षिका, तिनके को तृणम। आगे है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम चल चित्वा लिखत। इस जो यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं इनमें कर्ता पद और क्रियापद को चुनकर लिखिए। आगे आता है हमारे पास पहला वाला है निर्गुणा प्राप्य भवन्ति दोषा। इसमें आ जाएगा, इसमें जो कर्ता पद है वो तो आ जाएगा दोषा, और जो क्रियापद है वो आ जाएगा भवन्ति। इस तरह ये सब हो जाएंगे। आगे आता है इनके प्रश्न निर्माण करने हैं। तो गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति, गुणा की जगह पर हो जाएगा, गुणा की जगह पर हमारे पास हो जाएगा के, गुणा की जगह पर के हो जाएगा, नध्य की जगह पर काह हो जाएगा, लुब्धस्य की जगह पर कस्य, मधुमक्षिका की जगह पर का, मूर्धनि की जगह पर कस्मिन। प्रश्न नंबर 7। अब जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ है ऐसा करिए, ठीक है। तो समुद्रम आसाध्य, तो ये कैसे बना है, समुद्रम प्लस आसाध्य से। अब माधुर्यम में कैसे बनेगा, माधुर्यम प्लस एव, अल्पम प्लस एव, सर्वम प्लस एव, दैवम प्लस एव, महात्मनाम प्लस उक्ति, विपदा प्लस आदावेव। तो यहाँ पे हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।